राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे चैत मास की कथा का 28वां अध्याय। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। कल की कथा में आपने सुना, जब सक्री संस्कृत में बात करती है तो रानी सुदेवा थोड़ी हैरान होती है, परेशान होती है और सक्री से पूछती है कि हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव तो बड़ा विचित्र दिखाई देता है और तुम पशु योनि की स्त्री होकर भी मनुष्यों की तरह संस्कृत बोलती हो। अपने और अपने स्वामी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ। तब सक्री बोलती है कि हे देवी, मेरे पति पूर्व जन्म में संगीत कुशल गंधर्व थे। इनका नाम था रंग विद्याधर। कुछ लोग इन्हें गीत विद्याधर भी कहते थे। एक समय की बात है कि महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ मनोहर कंदरा और झरनों से सुशोभित गिरिवर मेरु पर निष्कपट भाव से तपस्या कर रहे थे। रंग विद्याधर अपनी इच्छा के अनुसार उस स्थान पर गए और एक ब्रज की छाया में बैठकर गाने का अभ्यास करने लगे। उनका मधुर संगीत सुनकर मुनि का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। वे गायक के पास जाकर बोले कि हे विद, तुम्हारे गीत के उत्तम स्वर, ताल, लय और मधुर युक्त भाव से मेरा मन ध्यान से विचलित हो गया है। जब मन निश्चल होता है तभी भी समस्त विद्या प्राणियों को सिद्धि प्रदान करती है। मन एकाग्र होने पर ही तप और मंत्रों की सिद्धि होती है। इंद्रियों का यह महान समुदाय अधम और चंचल है। यह मन को ध्यान में हटाकर सदा विषयों की ओर ही ले जाता है। इसीलिए जहाँ शब्द रूप तथा युवती स्त्री का अभाव होता है, वहीं मुनि लोग अपने तप की सिद्धि के लिए जाया करते हैं। तुम्हारे इस संगीत से मेरे ध्यान में बाधा पड़ती है, अतः मेरा अनुरोध है कि तुम इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाओ, अन्यथा मुझे ही स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। गीत विद्याधर ने कहा कि महामते, जिस महात्मा ने इंद्रियों के समुदाय तथा उसके बल को जीत लिया है, उसी को तपस्वी, योगी, धीर और साधक कहते हैं। आप जितेंद्रीय नहीं हैं, इसीलिए तेज से हीन है। हे ब्राह्मण, यह वन सबके लिए साधारण है। इस पर सबका समान अधिकार, इसमें कोई ननुरस नहीं हो सकता। जैसे इसके ऊपर देवताओं और संपूर्ण जीवों का स्वतत्व है, उसी प्रकार मेरा और आपका भी ऐसा। दशा में मैं इस उत्तम वन को छोड़कर क्यों चला जाऊं? आप यहाँ से जाएं, चाहे रहें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अब विप्र पुलस्त्य धर्मात्मा है, इसीलिए वे क्षमा करके स्वयं ही उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए और योगासन से बैठकर तपस्या करने लगे। महाभाग्य मुनि श्रेष्ठ प्लस गंधर्व को पुनः उनका स्मरण हो आया। वे सोचने लगे कि मुनि मेरे ही भय से भाग गए थे। चलूं देखूं कहाँ गए, क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। यह विचार कर गीत विद्याधर ने पहले महर्षि के स्थान का पता लगाया और फिर वराह का रूप धारण करके वे उनके उत्तम आश्रम पर गए, जहाँ पुलस्त्य आसन पर विराजमान थे। उनके शरीर से तेज की ज्वाला उठ रही थी, किंतु मेरे पति पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। वे कुचेष्टा पूर्वक थूथन के अग्रभाग से उन नियमशल ब्राह्मण का तिरस्कार करने लगे, यहाँ तक कि उनके आगे जाकर उन्होंने मल मूत्र तक कर दिया। किंतु पशु जानकर मुनि ने उनको छोड़ दिया, दंड नहीं दिया। किंतु मुनि की इस क्षमा का मेरे पति पर उल्टा ही असर हुआ। उनकी उद्दंडता और भी बढ़ गई। एक दिन सुगर के ही रूप में वे फिर से वहां गए और बारंबार अट्टहास करने लगे। कभी ठका मारकर हंसते, कभी रोते और कभी मधुर स्वर से गीत गाते। सुवर की चेष्टा छिपी देखकर मुनि समझ गए कि हो ना हो यह वही गंधर्व है और मुझे ध्यान से विचलित करने की चेष्टा कर रहा है। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे शाप देते हुए बोले कि ओ महापाप, तू शुकर का रूप धारण करके मुझे इस प्रकार विचलित कर रहा है, इसीलिए अब शुकर की ही योनि में जा। सक्री कहती है कि हे देवी, यही मेरे पति के शुकर योनि में पड़ने का वृतांत है। यह सब मैंने तुम्हें सुना दिया, अब अपना हाल बताती हूँ, वह भी सुनो। पूर्व जन्म में मुष्पापनी ने भी घोर पातक किया है। सक्री बोली, कलिंग अर्थात उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर देश है। वहाँ पर श्रीपुर नाम का एक नगर था। उसमें वसुदत्त नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। ये सदा सत्य धर्म में तत्पर, वेद वेता, ज्ञानी, तेजस्वी, गुणवान और धन धान से भरपूर थे। उनके पुत्र पौत्र उनके घर की शोभा बढ़ाते थे। मैं वसुदत्त की पुत्री थी।
मेरे और भी कई भाई स्वजन तथा बांधव थे। परम बुद्धिमान पिता ने मेरा नाम सुदेवा रखा। मैं अप्रतिम सुंदरी थी। संसार में दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जो मेरे रूप में मेरी समानता कर सके। रूप के साथ ही चढ़ती जवानी पाकर मैं गर्व से उन्मुक्त हो उठी। मेरी मुस्कान बड़ी मनोहर थी। बचपन के बाद जब मुझे हाव भाव से युक्त यौवन प्राप्त हुआ तब मेरा भरा पूरा रूप देखकर मेरी माता को बड़ा दुख हुआ। वह पिता से बोली, महाभाग, आप कन्या का विवाह क्यों नहीं कर देते? अब यह जवान हो चुकी है, इसे किसी योग्य को सौंप दीजिए। वसुदत्त ने कहा, कल्याणी सुनो, मैं उसी वर के साथ इसका विवाह करूंगा जो विवाह के पश्चात मेरे ही घर पर निवास करे, क्योंकि सुदेवा मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारी है। मैं इसे आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता। तदंतर एक दिन संपूर्ण विद्याओं में विशारद एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण भिक्षा के लिए मेरे द्वार पर आए। उन्होंने वेदों का पूर्ण अध्ययन किया था। वे बड़े अच्छे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। उन्हें आया देखकर मेरे पिता ने पूछा कि आप कौन हैं? आपका नाम, कुल, गोत्र और आचार क्या है, यह बताइए। पिता की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार ने उत्तर दिया कि कौशिक वंश में मेरा जन्म हुआ है और मैं वेद वेदांग का पारंगत विद्वान हूँ। मेरा नाम शिव शर्मा है। मेरे माता पिता अब संसार में नहीं हैं। शिव शर्मा ने इस प्रकार अपना परिचय दिया। तब मेरे पिता ने शुभ लग्न में उनके साथ मेरा विवाह कर दिया। अब उनके साथ ही मैं पिता के घर पर रहने लगी, परंतु मैंने माता पिता के धन के घमंड से अपनी विवेक शक्ति खो बैठी थी। मुझ पापनी ने कभी भी अपने स्वामी की सेवा नहीं की। मैं सदा उन्हें कूट दृष्टि से ही देखा करती थी। कुछ व्यभिचार स्त्रियों का साथ हो गया था, अतः संग दोष से मेरे मन में भी वैसा ही नीच भाव आ गया था। मैं जहाँ तहाँ स्वच्छंदता पूर्वक घूमती फिरती और माता पिता, पति तथा भाइयों के हित की परवाह नहीं करती थी। शिव शर्मा का सील और उनकी साधु सबको ज्ञात थी, अतः माता पिता सब लोग मेरे पाप से दुखी रहते थे। मेरा दुष्कर्म देखकर पतिदेव उस घर को छोड़कर चले गए। उनके जाने से पिताजी को बड़ी चिंता हुई। उन्हें दुख से व्याकुल देखकर माता ने पूछा कि हे नाथ, आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? तब वसुदत्त ने कहा, प्रिय सुनो, दामाद मेरी पुत्री को त्याग कर चले गए। सुदेवा पापचारिणी है और वे पंडित तथा बुद्धिमान थे। मैं क्या जानता था कि मेरी यह कन्या सुदेवा ऐसी दुष्ट और कुलना होगी। ब्राह्मणी बोली कि हे नाथ, आज आपको पुत्री के गुण और दोष का ज्ञान हुआ है। इस समय आपकी आंखें खुली हैं, किंतु सच तो यह है कि आपके ही मोह और स्नेह से, लाड़ और प्यार से यह इस प्रकार बिगड़ी है। अब मेरी बात सुनिए। संतान जब तक 5 वर्ष की ना हो जाए तभी तक उसको लाड़ प्यार करना चाहिए। उसके बाद सदा संतान की शिक्षा की ओर ध्यान देते हुए उसका पालन पोषण करना उचित है। नहलाना, धुलाना, उत्तम वस्त्र पहनाना, अच्छे खान पान का प्रबंध करना, यह सब बातें संतान की पुष्टि के लिए आवश्यक है। साथ ही पुत्रों को उत्तम गुण और विद्या की ओर भी लगाना चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वह संतान को सद्गुणों की शिक्षा देने के लिए सदा कठोर बना रहे। केवल पालन और पोषण के लिए उसके प्रति मोह और ममता रखे। पुत्र के सामने कदापि उसके गुणों का वर्णन ना करे। उसे राह पर लाने के लिए कड़ी फटकार सुनाए तथा उसे इस प्रकार साधे जिससे वह विद्या और गुणों में सदा ही निपुण होता जाए। तब माता अपनी कन्या को, सास अपने पुत्र वधू को और गुरु अपने शिष्यों को ताड़ना देता है, तभी वे सीधे होते हैं। इसी प्रकार पति अपने पत्नी को और राजा अपने मंत्री को दोषों के लिए कड़ी फटकार सुनाए। शिक्षा बुद्धि से ताड़ना और पालन करने पर संतान सद्गुणों द्वारा प्रसिद्धि लाभ करती है। शिव शर्मा उत्तम ब्राह्मण थे। उनके साथ रहने पर भी इस कन्या को आपने घर में निरंकुश स्वतंत्र बना रखा था। इसी से उत्रशृंखल हो जाने के कारण यह नष्ट हुई है। पुत्री अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है उसका फल माता पिता को भी भोगना पड़ता है। इसीलिए समर्थ पुत्री को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जिससे उसका ब्याह किया गया है उसी के घर में उसका पालन पोषण होना उचित है। वहाँ रहकर वह भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखती है, वह पति की सेवा करती है, उसके कुल की कीर्ति बढ़ाती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। यहाँ सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्र पौत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। हे प्राणनाथ, पुत्री के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है। इसीलिए दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इस विषय में एक पौराणिक इतिहास सुना जाता है जो 28वें द्वापर के आने पर संघटित होने वाला यदुकुल श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है उसी का मैं भूतकाल के रूप में वर्णन करूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृत्तांत
वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। आज की कथा में हमें संतान के पालन पोषण से संबंधित कुछ बहुत ज़रूरी बातों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी कथा जरूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।